कि जब पोस्टर के डीडीएलजे में तुझे देखा तो जाना सनम के शाहरुख बैठा रहता है, तो यश चोपड़ा साहब ने वो गाना भेजा क्यों नहीं? गाना गाने के बाद ना मैं वो थोड़ा पेमेंट लेके उदित जी कह रहे थे ये मेरा गाना था। ना तो लता जी जिंदा है ना यश जी जिंदा है, तो बोल ही सकते हैं ना। दादा डीडीएलजे को आए 30 साल हो गए। हम्म डीडीएलजे का जो पोस्टर था हम्म उसमें तुझे देखा तो जाना सनम वाला ही सीन था। हम्म अब मेरे मन में दो सवाल हमेशा आता है। एक सवाल ये आता है कि जब पोस्टर के डीडीएलजे में तुझे देखा तो जाना सनम, वो सरसों खेत, वो वायलेंस सब कुछ लेके शाहरुख बैठा रहता है, तो यश चोपड़ा साहब ने वो गाना भेजा क्यों नहीं? दूसरा, एक थ्योरी उदित जी ने भी दी है। मैं कभी स्पॉटिफाई पे एक पॉडकास्ट हुआ जिसपे ललित पंडित और उदित जी आए थे, नीति मोहन बैठी थी, और वहां पर उन्होंने जिक्र किया, बाद में भी एक जगह किया, कि तुझे देखा तो जाना सनम, उदित जी कह रहे थे ये मेरा गाना था। अच्छा लता जी ने उनसे कहा था, अच्छा यश जी ने कहा था, और ललित जी ने भी कहा कि हाँ यार था तो तेरा ही। एंड देन उन लोगों ने गाना भी गाया 4-5 बार। तो दादा थोड़ा बताओ ना ये कहानी। वो एक बात मैं आपको कहता हूँ, ना तो लता जी जिंदा है ना यश जी जिंदा है। पता नहीं और उनमें से जो जो था उनमें से कितना जिंदा है कितना नहीं है, तो बोल ही सकते हैं ना। ललित जी भी कह रहे थे। नहीं, प्रूफ तो आप कर नहीं सकते। आप कर सकते हो प्रूफ? नहीं। तो फिर बोल सकते हैं ना कि भाई क्योंकि आप लता जी को जाके पूछेंगे नहीं कि कितने बार गाए, या आप यश जी को नहीं पूछ सकते कि भाई आप उनसे गवाया था कि नहीं गवाया था। बट वट एवर इट इज, ये सब बोलने वाली बात होती है, ये बोलने से कुछ नहीं होता है। हाउ इट हैपेंड, चलो छोड़ते हैं उसको। कैसे हुआ तुझे देखा जाना सनम? देखिए, उससे पहले तुझे देखा तो ये जाना सनम से पहले मैं जतिन ललित का मैं बहुत सारे गाने गाए जो सुपर डुपर हिट था। सुपर डुपर हिट था। पूरी लिस्ट है मेरे पास। हाँ, वो तो आपके पास होगा ही। हाँ। यू नो बेटर। तो क्या है कि जतिन जी का लगा होगा, ललित जी का लगा होगा। आज कुछ भी बैठ के बोले, कुछ भी बोल सकते हैं। प्रूफ तो है नहीं कुछ, तो जो भी है। मतलब मेरा शायद फैन का ऑब्जर्वेशन, ये जो मेरा एक फैन का ऑब्जर्वेशन था, जतिन जी आपको ज्यादा प्यार करते थे ललित जी उदित जी को। ये मैंने एज अ फैन जितने इंटरव्यूज देखे। देखो ऐसा कुछ नहीं है। हमें तो लगता है कि दोनों ही हमें प्यार करते थे। बट क्या होता है कि सिचुएशनली जब बैठ के बातें करते हैं तो कुछ तो मसाला चाहिए होता है ना। ठीक बात। तो बता देते हैं वो लोग, कुछ भी बता देते हैं, लेकिन क्या हकीकत है ना तो हम जानते हैं ना अभी वो लोग बोल रहे हैं, तो शायद छोड़िए उसको, हम गाने पे होगा आते हैं। शायद गाने पे आते हैं। शाहरुख ने, मैंने एक वीडियो देखा, आपको थैंक यू बोला था कि कुमार सानू जी को थैंक यू, क्योंकि लोगों को लगा मैं इतना अच्छा गाता हूं। ये शाहरुख ने कहा था। और तुझे देखा तो जाना सनम में डीडीएलजे के बाद शाहरुख एक्चुअली बिकेम सुपरस्टार। यस, नॉट डीडीएलजे, वो पहले से हिट स्टार थे। बाजीगर में बहुत बड़े एक्टर थे, बट इसके बाद वो सुपरस्टार वाले में चले गए कि एक फिल्म इतने सालों लगी रही, मराठा थिएटर में अब तक लगी पड़ी है। ये तो बात है। तो वो लार्जर देन लाइफ शाहरुख खान बन गए। वो उस लेगेसी में आगे जहां अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार साहब रहा करते थे। तुझे देखा तो जाना सनम, कुछ कहानी बताओ ना दादा, क्या हुआ था, कैसे हुआ था ये गाना? क्योंकि आदित्य चोपड़ा की पहली पिक्चर थी। हाँ, ये चोपड़ा जी का गाना गाने के बाद ना मैं वो थोड़ा पेमेंट लेके डिस्कशन हुआ था। बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा भाई, ये इससे पहले 14 बार बोल चुका हूँ। अभी झगड़ा करा के रहोगे? नहीं, गाना में जाना चाह रहा हूँ। अच्छा, कि क्या इसकी स्टोरी थी, कैसे आपको नरेशन? स्टोरी मतलब वही है ना। हाँ, आप जो जानना चाह रहे हो स्टोरी नहीं, स्टोरी वही है। एक तो कहानी मुझे पता है। हाँ। कि वो यश जी से आपने थोड़ा पैसे ज्यादा मांग लिए थे, वो बुरा मान गए थे। मेरे को वो कंट्रोवर्सी वाली नहीं आनी। वही है। मेरे को गाने का थोड़ा बताओ ना, तैयारी कैसे की थी आप लोगों ने? क्या तैयारी? देखो, मेरा तो तैयारी का कुछ नहीं होता, ये सब लोग जानते हैं कि मैं स्टूडियो में जाता हूँ, 10-15 मिनट में मैं गाना रेडी करके तैयार हो जाता हूँ, लिख लग के और गाना सीख के, फिर 20 मिनट आधा घंटे में गाना गा के निकल जाता हूँ। ये मेरा एक आदत है, आज भी है ये आदत, आज तक है। तो उस समय लता जी थी, तो ये भी आधे घंटे में खत्म हो गया तुझे देखा जाना सनम? 100%। हम दोनों ने ही खड़े होके ये गाना गाए थे वेस्टर्न आउटडोर में। ओके। एंड बस उन्होंने मेरे को, लता जी हमेशा हमको बहुत प्यार करते थे। लता जी, आशा जी, दोनों ही, दोनों बहनें जो है, दे आर सरस्वती जैसा है। हम समझते हैं उनको कि गाने के देवी अगर कोई होगा तो लता जी, आशा जी। एंड उन्होंने उनका जो भी सलाह देते थे उस समय गाते गाते, छोटा छोटा टिप, कोई जगह हुआ तो फिर वो बता देते, नहीं ऐसा करके गाओ, तो कोई बात नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। आज हम करते हैं ये सब चीज़ें,
नए लड़कियां जो आते हैं मेरे साथ गाने के लिए, उसको बोलते हैं इस तरह से गाने का। तो ये होता है, ये तो नॉर्मल बात है। तो इसमें दादा कुछ उस दौर में कहानी साथ कुछ में ऐसा- गाते थे अलग अलग, जैसे आज तो अलग अलग नहीं, गाते हैं? आज साथ में गाए थे हम लोग। लता जी और आप साथ में हाँ, गाते लता थे? जी के साथ मैंने खड़े होकर 3-4 गाना साथ में गाए। कौन कौन सा था जैसा कुछ? लाइफ का पहला गाना जो था ना, नया सावन करके एक पिक्चर था, और उसमें प्यार तुम मुझसे करती हो, अ, तो बापी लहरी का म्यूजिक। तो वो सनी में मैं 3rd फ्लोर में इंतज़ार कर रहा था, कोई मेरे बाजू में एक छोटा सा साइज़ का माइक लगा हुआ था। मेरा तो लंबा माइक लगता था, तो बाजू में छोटा, बल्कि ये बोले नहीं डुएट के लिए आपके साथ माइक लगा के वो लोग जा रहे थे। मैं पूछा कौन आ रहा है, क्यों नहीं वो तो नहीं मालूम, तो माइक लगा दिया, थोड़ा बोला कि हाइट शॉर्ट करके लगाने के लिए हमने लगा दिया। तो थोड़ी देर बाद देखा कि सफ़ेद साड़ी में उनका एंट्री हुआ हमारे सिंगर रूम में। पैर तक, यहाँ तक बाल, उनका बाल जो था ना पीछे का, चोटी जो था, चोटी पैर तक था एकदम, उनके नीचे पैर तक। वो आए, उसको देखे तो पहले मैं तो बहुत घबरा गया। मतलब मैं बोला भाई लता जी, तो मैं पैर वैर छुआ। मैं बोला मैं कैसे गाऊंगा आपके साथ खड़े होके, मैं तो बचपन से, अभी क्या है, बचपन से इनको सुनते आए, हाफ सही पैंट बात पहन के गली गुली में, हाँ, साइकिल का टायर चलाते चलाते सब सुना गाना इनका रेडियो में। तो वो जब मेरे सामने आ गया और मेरे साथ डुएट गाने के लिए, तब अब आप सोच सकते हो ना क्या हालत होता है। नहीं रहा। हाँ, तो वैसे ही हालत मेरा हुआ था। एंड फिर बाद में मैं ना, बिल्ली जब कोना पकड़ लेता है तब जान लगा देते हैं, शेर भी उसके सामने कुछ नहीं है, ऐसा लगता है। और आपको तो टाइगर कहा गया था। हाँ, तो मैं तो कोना पकड़ लिया था। मैं बोला आज तो कुछ करके ही जाना है यहाँ से। तो बहुत अच्छा हुआ गाना। दादा आपकी मेमोरी कैसी है? ट्रिमेंडस। ट्रिमेंडस। 5 आपको फिल्म फेयर मिले थे, हाँ आपको याद है 5 किस किस फिल्म के थे? हाँ, कौन कौन से थे? पहला था आशिकी। नाइस। किस गाने के लिए? अब तेरे बिन जी लेंगे हम। क्या खूबसूरत गाना था। एंड सेकंड था साजन के लिए, अरे क्या मेरा फिल्म। दिल भी कितना पागल है। एंड थर्ड था दीवाना, हाँ सोचेंगे तुम्हें प्यार। एंड फोर्थ था बाजीगर, हाँ। गाना नीली नीली आंखें, सॉरी काली काली काली। आंखें, जो भी है। और 5वां? एंड पांचवा 1942 है लव स्टोरी। ब्यूटीफुल मूवी। तो यही था 5 गाना। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि देखो, अवार्ड इज़ नॉट ए बिग फैक्टर। अवार्ड लेना ये एक हौसला होता है। हम लोगों को उस समय क्या था कि नॉमिनेशन में समझ लो 6 में से 5 गाना मेरा होता था। हाँ, वो तो 90s की फिल्मों में था, एक एल्बम आता था, 4 गाना कुमार सानू, एक गाना उदित नारायण, या एक गाना अभिजीत, एक गाना सोनू निगम। बस, तो ये जो सिस्टम था, तो उसमें मेरा बहुत अच्छे अच्छे गाने जो है ना, जिसको अवार्ड मिलना चाहिए था, वो भी मिस हो जाता। जैसे आपको कौन से गाने के लगता है कि आपको मिलना चाहिए था बट बहुत सारे। अभी देखिए 1942 लव स्टोरी में वो लोगों ने एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा कुछ ना गाने के लिए, कहो। कुछ ना कहो गाना, सोचिए आप कैसा है वो गाना। जैसे कि रिमझिम इनफैक्ट। आप देखो रिमझिम, तो कम से कम कुछ ना कहो भी हो सकता था, ऐसा नहीं कि दादा कुछ ना 2 लाइन कहो। सुना दो ना फिर। अच्छा, ये तैयारियां है। दो शुरू का खाली मुखड़ा छेड़ दो, बस उतने में हम खुश रह लेंगे। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, क्या कहना है, क्या सुनना है, मुझको पता है, तुमको पता है, समय का ये पल थम सा गया है, और इस पल में कोई नहीं है, बस एक मैं हूँ, बस एक तुम हो, ब्यूटीफुल। कुछ ना कहो। नहीं, आप कहिए। आर.डी. बर्मन हाँ की ये आखिरी फिल्म थी जी। और ऐतिहासिक फिल्म ये है। मतलब इस फिल्म के बारे में मैंने दादा इतनी कहानियां सुनी है कि मैं सोचता था कि आपसे पूछूंगा भी। एक किस्सा जो सोनू निगम अक्सर सुनाते हैं कि सोनू जी को ये फिल्म मिलने वाली थी, ये था कि आप कहीं शायद बिजी थे, आपका फ़ोन नहीं लग रहा था, और ये हुआ कि अगर आप नहीं मिले तो उनको मिल जाएगी। एंड ही वाज लाइक कि मैं पूरा तैयार बैठा था, मैं नया लड़का था, मैं सानू जी का खुद फैन था, लेकिन शानू द लास्ट मोमेंट पे आ गए। और ये आर.डी. बर्मन साहब की सबसे हिस्टोरिकल फिल्म, जो
उनके स्वर्गवास से ठीक पहले हुई, वो शानूदा के पास। बहुत सैड बात है। पता नहीं सोनू अगर बैठा हुआ था तो मुझे अगर बता देते कि सनुदा आप मत आइए, हम गाएंगे, तो मैं शायद छोड़ के चला दादा जाता। ये दौर आपका था। अभी देखो, प्रोड्यूसर डायरेक्टर को चाहिए तो चाहिए, अभी वो किसी का सुनते नहीं है, उनको चाहिए तो चाहिए, तो जो भी है। बट आपके लिए कितना बड़ा मोमेंट था आर डी बर्मन के लिए गाना गाना? नहीं, पंचमदा के लिए मैं खाली 1942 लव जी। स्टोरी इज नॉट माय फर्स्ट जी, जी। पंचमदा। इट इज़ उससे पहले मैं पंचमदा के साथ बंगाली पिक्चर के लिए गा चुका था, एंड और एक हिंदी फिल्म के लिए गा चुका था। तो ये मेरा चौथा या पांचवा था उनके साथ। बट दादा इसमें क्या था, उनका पैच आ गया था, वो बीच में थोड़ा अकेलापन था पंचमदा के साथ, और वो भी अपने आप को प्रूव करना चाह रहे तो थे। हाँ, इसलिए मुझे लगता है कि बहुत स्पेशल थी Yes, वो बहुत स्पेशल है, क्योंकि उनके बाद इस फिल्म के बाद ना उनको जिंदा रहना चाहिए था। हाँ, तो क्या वो देख सकते थे कि कैसा हिट हुआ गाना और कैसे उनका म्यूज़िक हिट हुआ। एंड जो हम ऑल ओवर द वर्ल्ड घूमते हैं ना, उसमें हमको हर जगह पे ये गाना गाना पड़ता है, कुछ ना कहो। एंड एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। तो कभी कविता के साथ जब जाता हूँ तो वो ड्रीम झिम गाना पड़ता है। तो एक पिक्चर का देखिए, हर एक गाने में जो उनका एक स्टोरी बताते थे, ये पंचमदा ही कर सकते हैं। ग्रेट म्यूजिक